पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को टारगेटेड अटैक किया और वहां पर जो टेररिस्ट पनप रहे थे उनका खात्मा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद खेल के मैदान में क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेल के या क्रिकेट के संबंध बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद होगा 2008 26 11 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो रिश्ते थे उनमें वो फ्रीज आ गई थी। हालांकि उसके बाद एक बार जरूर पाकिस्तान इंडिया आया 2012-13 में, जब 3 वनडे मैचेस खेलने आया, 3 T20 खेलने आया। लेकिन 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। अब इसे मैं वॉर तो नहीं शायद कहूंगा, पता नहीं ये वॉर बनता कि नहीं बनता, ये जंग बनती कि नहीं बनती। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो जंगें हुई हैं, जो वॉर हुए हैं, उसका और आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर मैं बात करता हूं। पहले तो आपने देखा दोनों तरफ से रिएक्शंस। इंडिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आए हैं। हर किसी ने कहा कि इंडिया को ये करना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ था सिविलियंस पर, वो भारत में जाहिर तौर पर उसका बदला लेना था। और भारत की सरकार अरसे से ये कह रही थी कि हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इंडिया ने कल वो करके दिखाया। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल चल रही है। और क्या पीएसएल इस वक्त सेफ है? क्या जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर हैं वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित मान रहे हैं? अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया। इंडिया में आईपीएल चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या इंडिया में आईपीएल चलती रहेगी? इस पर हमने आपको कई तफसील दी है, कई ऐसे अपडेट्स आपको दिए हैं जहां पर आपको ये बताया गया है कि आईपीएल चलती रहेगी, आईपीएल रुकेगी नहीं। आईपीएल में ये हो सकता है कि इक्का दुक्का मैचेस आपको इधर उधर दिख जाए। मसलन आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स इंडिया ने थोड़े दिन के लिए बंद किए हैं उनमें से एक धर्मशाला में एयरपोर्ट है, एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है, एक अमृतसर एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मशाला में कल एक मैच खेला जाना है दिल्ली और पंजाब के बीच, और धर्मशाला में ही मुंबई संडे को एक मैच खेलेगा पंजाब के खिलाफ। चंडीगढ़ में पंजाब में कोई मैच नहीं है। मैचेस जो 2 हैं वो धर्मशाला में है, और धर्मशाला का अगर आप बर्ड फ्लाई डिस्टेंस देखें वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी एक ये फीलिंग जरूर है कि चूंकि एयरपोर्ट वहां पर बंद है, हालांकि पंजाब और दिल्ली दोनों की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और कल मैच है, उसको लेकर शायद कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संडे वाले मैच के लिए हो सकता है आपको जो बदलाव है वो देखने को मिले। उसके अलावा और आपने सब देखा कि यहाँ पीएसएल सीजन 2025 के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना। पहले पीएसएल का बड़ा टोटल था 262। उस ग्रैंड टोटल को आज तोड़ा है कोटा ग्लैडिएटर ने। कोटा ग्लैडिएटर वो टीम है जो कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। कभी लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, उस वक्त ये टीम प्लेऑफ से पहले पहले बाहर हो जाती है। और कभी लगता है कि ये टीम बाहर हो गई है, उस वक्त ये टीम ग्रैंड टोटल बना देती है। जैसे कि आज के मैच में 263 रन्स का ग्रैंड टोटल। कोटा ग्लैडिएटर की जानिब से 2 खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरी, हसन नवाज की सेंचुरी और रेले रूसो की सेंचुरी। हसन नवाज वो खिलाड़ी हैं कि जो आईपीएल के अलावा पीएसएल के अंदर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर ये कहा जाए तो अब तक का पीएसएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो कि पाकिस्तान को मिला है वो है हसन नवाज। हसन नवाज ने पिछले मैच के अंदर भी, जैसे इतना डिफिकल्ट मैच है इस्लामाबाद के खिलाफ, उसके अंदर अकेले हसन नवाज ने परफॉर्म किया, टीम को जितवाया। आज के मैच में इतना ग्रैंड टोटल बन गया कि जिसको पूरा करना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। 263 रन का टारगेट, वो भी पाकिस्तान की 100 पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस पे कि जहां पर 200 का टोटल भी बहुत मुश्किल होता है चेस करना। उस ग्राउंड के अंदर ऐसी पिचेस पे 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि आज के मैच के अलावा पीएसएल में जितने भी मैच हो रहे हैं इस मरतबा पीएसएल के अंदर जो टोटल है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन 263 रन का इतना बड़ा ग्रैंड टोटल शायद ही पहले कभी बना और ना कभी आगे बन पाएगा। 263 रन का टोटल पूरा करने के लिए 2 खिलाड़ियों के बैक वक्त एक इनिंग की जानिब से एक टीम से 2 सेंचुरियां, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 ओवर के अंदर किसी 2 खिलाड़ियों ने इकट्ठी मिलाकर सेंचुरी की हो और टीम का टोटल इतना बड़ा। पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को टारगेटेड अटैक किया और वहां पर जो टेररिस्ट पनप रहे थे
उनका खात्मा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद खेल के मैदान में क्या-क्या हुआ? ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेल के या क्रिकेट के संबंध बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद होगा 2008 26-11 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो रिश्ते थे, उनमें वो फ्रीज़ आ गई थी। हालाँकि उसके बाद एक बार ज़रूर पाकिस्तान इंडिया आया 2012-13 में जब 3 वनडे मैचेस खेलने आया, 3 टी20 खेलने आया। लेकिन 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। अब इसे मैं वॉर तो नहीं शायद कहूँगा, पता नहीं ये वॉर बनता कि नहीं बनता, ये जंग बनती कि नहीं बनती। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो जंगें हुई हैं, जो वॉर हुए हैं, उसका और आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर मैं बात करता हूँ। पहले तो आपने देखा दोनों तरफ से रिएक्शंस। इंडिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी है, उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आए हैं। हर किसी ने कहा कि इंडिया को ये करना चाहिए था क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ था सिविलियंस पर, वो भारत ने ज़ाहिर तौर पर उसका बदला लेना था और भारत की सरकार अरसे से ये कह रही थी कि हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इंडिया ने कल वो करके दिखाया। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या हैं? सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भई पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल चल रही है। और क्या पीएसएल इस वक्त सेफ है? क्या जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर हैं, वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित मान रहे हैं? अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया। इंडिया में आईपीएल चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या इंडिया में आईपीएल चलती रहेगी? इस पर हमने आपको कई तफसील दी है, कई ऐसे अपडेट्स आपको दिए हैं जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आईपीएल चलती रहेगी, आईपीएल रुकेगी नहीं। आईपीएल में ये हो सकता है कि इक्का-दुक्का मैचेस आपको इधर-उधर दिख जाए। मसलन आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स इंडिया ने थोड़े दिन के लिए बंद किए हैं, उनमें से एक धर्मशाला में एयरपोर्ट है, एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है, एक अमृतसर एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्मशाला में कल एक मैच खेला जाना है दिल्ली और पंजाब के बीच। और धर्मशाला में ही मुंबई संडे को एक मैच खेलेगा पंजाब के खिलाफ। चंडीगढ़ में पंजाब में कोई मैच नहीं है। मैचेस जो 2 हैं वो धर्मशाला में हैं और धर्मशाला का अगर आप बर्ड फ्लाइट डिस्टेंस देखें वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अभी एक ये फीलिंग ज़रूर है कि चूँकि एयरपोर्ट वहाँ पर बंद है, हालाँकि पंजाब और दिल्ली दोनों की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और कल मैच है। उसको लेकर शायद कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संडे वाले मैच के लिए हो सकता है आपको जो बदलाव है वो देखने को मिले। उसके अलावा और आपने सब देखा कि यहाँ पर आईपीएल नॉर्मल चल रहा है। सवाल ये आ जाता है कि जहां इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते तकरीबन ना के बराबर थे, क्या वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते। इंडिया और पाकिस्तान या तो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं या जो अब एशिया कप वगैरह होते हैं, वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो अगले साल भारत श्रीलंका हो